ज़रा भी विलम्ब ना करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मौलाना डॉक्टर इनायतुल्लाह सुबहानी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपनी बात पेश करें। प्रिय सज्जनों, मेरे भाई और बहनों, मुझे इस प्रोग्राम में, इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होकर के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और अभी जो हमने बातें सुनी हैं अपने पहले आने वालों से, मंत्री जी से, और मुझे नाम याद नहीं है, जो बातें सुनी हैं उन बातों को सुन कर के खुशी भी हुई है और तकलीफ़ भी हुई है। खुशी इस बात की है कि हमारे मुल्क के रहने वाले तमाम शहरियों के अंदर, नागरिकों के अंदर इस बात का एहसास पाया जाता है, इस बात का ख्याल पाया जाता है कि हम हिंदुस्तान को जितनी बुलंदी पर ले जाना चाहते थे, हिंदुस्तान का जिस तरह विकास करना चाहते थे, उसमें हम कामयाब नहीं हैं। गांधी जी से लेकर के आज तक कितने लोगों ने एकता की बात की, हिंदुस्तान को एक साथ मिल कर के, तमाम लोगों को एक साथ ले कर के चलने और इस देश के विकास को आगे बढ़ाने की बात की। लेकिन हालत यह है कि आज हिंदुस्तान सिसक रहा है। हमारा ये सुंदर भारत आज कितनी परेशानियों का शिकार है। सारे लोग किस तरह से ज़िंदगी से मायूस हैं, इसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने लोग जाने दे रहे हैं, कितने लोग अपने आप को जला रहे हैं, और किस किस तरह से जाने जा रही हैं, किस किस तरह से लोग मर रहे हैं, अंदाज़ा नहीं है। करोड़ों लोग हैं जिनके रहने के लिए ठिकाना नहीं है। कुछ लोग हैं जो पूंजीपति हैं, जो ऐश कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के अधिकतर लोग, भारी अक्सरियत, वो सख्त परेशानी का शिकार है। इसका मतलब यह है कि हमारा हिंदुस्तान हमारे चाहते हुए विकास की तरफ बढ़ नहीं रहा है, तरक्की नहीं हो रही है। लोगों के अंदर ये एहसास पाया जाता है कि हम सबको मिल करके चलना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हो जाएं भाई भाई, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे हो सकते हैं, इसके होने का रास्ता क्या होगा, क्या हमें करना होगा। इस सिलसिले में मेरे पास टाइम नहीं है। मैं इस टाइम से फ़ायदा उठाते थोड़ा सा ही चाहता हूँ कि इस्लाम के बारे में बता दूँ कि इस्लाम क्या चीज़ है। इसलिए कि आज हिंदुस्तान में भी ज़्यादातर इस्लाम ही से लोगों को डर लगता है, मुसलमानों से ख़तरा मालूम होता है। और आलमी पैमाने पर यूरोप और अमेरिका सब इस वक्त का सबसे बड़ा ख़तरा इस्लाम को बताते हैं, कहते हैं कि इस्लाम हमारे लिए ख़तरा है। इस्लाम क्या चीज़ है? इस्लाम के माने होते हैं अपने प्रभु के आगे झुक जाना। इस्लाम के माने होते हैं अपने ईश्वर की आज्ञा पालन करना। इस्लाम के माने ये होते हैं कि हम अपने लिए नहीं जिएंगे बल्कि अपने ईश्वर के लिए जिएंगे, उसके धर्म के लिए जिएंगे, उसकी खुशनुदी के लिए जिएंगे, उसको खुश करेंगे। किसी तरह से हम उसको नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, उसके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते हैं। इसको कहा जाता है इस्लाम। इस्लाम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे डरा जाए। क्यों लोग डरते हैं? अपने ईश्वर का अगर हम नाम लेते हैं तो लोग डरते क्यों हैं? और ईश्वर के अलावा कहीं से भी हमको सुकून और अमन कहाँ से मिल सकता है? अगर हमें पानी
पानी की ज़रूरत होती है तो हम ईश्वर की तरफ देखते हैं, खुदाया बारिश कर दे। ईश्वर बारिश कर दे इसलिए कि धरती सूख रही है, मर रही है। चलते हैं हम ईश्वर की बनाई हुई धरती पर, रहते हैं उसके बनाए हुए आसमान के नीचे, उसके बनाए हुए सूरज से, उसके बनाए हुए चांद से, उसके बनाए हुए तारों से, उसके बनाए हुए नहरों और दरियाओं से, हर चीज़ से हम लाभ उठाते हैं। लेकिन ईश्वर को हम क्यों नहीं याद करते हैं? और अगर ईश्वर को याद करने की बात की जाए तो हम क्यों उससे घबराते हैं, क्यों उससे ख़तरा महसूस करते हैं? मेरे सज्जनों, इस्लाम किसी कौम का दीन नहीं है, इस्लाम किसी कौम का धर्म नहीं है। जिस वक्त इस्लाम आया था इस धरती पर कोई एक मुस्लिम नहीं था, एक मुस्लिम नहीं था। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर के अंतिम दूत थे। उन्होंने ईश्वर की किताब पेश की, होली कुरान, और कुरान के अंदर जो इच्छाएं हैं, जो शिक्षाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, जो तालीमात हैं, उनकी उन्होंने चर्चा की, उसको लोगों के दरमियान फैलाया और कहा कि एक ईश्वर को मानो, वही पूजने के लायक है इसलिए कि उसी ने तुम्हें पैदा किया और वही तुमको खिलाता और जिलाता है और वही सब कुछ तुम्हें देता है, सारी नेमतें उसी की तरफ से हैं। एक ईश्वर की पूजा करो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काम शुरू किया और धीरे धीरे जो समझदार लोग थे वो धीरे धीरे उनके गिर्द इकट्ठा होते गए। जो लोग उनको मानने लगे, जो लोग अपने ईश्वर पर ईमान लाए, जिन लोगों ने ईश्वर की भेजी हुई किताब को कबूल किया, उन्हीं को कहा जाने लगा मुस्लिम, इसलिए कि इस्लाम से बना मुस्लिम। जो इस्लाम को माने यानी जो ईश्वर को माने उसको कहा जाता है मुस्लिम। इस्लाम किसी एक कौम का, किसी एक बिरादरी का, किसी एक ज़ात का, किसी एक नेशन का धर्म नहीं है। इस्लाम पूरी दुनिया का धर्म है, आसमान और ज़मीन का धर्म है। ईश्वर ने अपने होली कुरान में फरमाया है, अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून, क्या अल्लाह के दीन के अलावा कोई और दीन लोग चाहते हैं? वलहु अस्लम मन फ़िस समावात वल अर्ज़, जबकि आसमान और ज़मीन में जितनी चीज़ें हैं, जितने चरिंद हैं, परिंद हैं, जितनी मखलूक हैं, जितने सितारे हैं, जितने सैयारे हैं, सब ईश्वर के आगे झुके हुए हैं, सब मुस्लिम हैं। तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात मुस्लिम है। तो ये लोग इस्लाम के अलावा और क्या चाहते हैं? कोई दूसरा रास्ता चाहते हैं? तो ये बात अपने दिल से निकाल देनी चाहिए कि मुसलमान कौम कोई एक कौम है जो हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक है, ये दिल से निकाल देना चाहिए। अच्छा, मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन साथ ही मुझे इस बात का एहसास है ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है ये सिर्फ हमारी बदबख्शियों के नतीजे में। मुसलमानों ने भी इस्लाम को छोड़ दिया। अगर मुसलमान इस्लाम पर रहे होते, अगर मुसलमानों ने इस्लाम की सच्ची नुमाइंदगी की होती, अगर उन्होंने इस्लाम के लिहाज से अपनी ज़िंदगी तब्दील की होती और वही सलूक, वही व्यवहार उन्होंने अख्तियार किया होता, तो आज हिंदुस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम की वो तस्वीर नहीं होती जिस वक्त पाई जाती है। हमने ख़ुद अपनी बदसलूकियों से, अपनी बदआमालियों से, अपनी गफलतों से हम अपने आप को भूल गए कि हम हैं क्या और हम किस धर्म के मानने वाले हैं। हमने ईश्वर के हाथ पर यह अहद किया है कि हम तेरी मर्ज़ी की खातिर जिएंगे और तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, लेकिन रात दिन नाफरमानियाँ करते हैं, बुराइयाँ करते हैं, वो सारी बुराइयाँ करते हैं जो दुनिया के सारे लोग करते हैं। ये हमारा अपना दोष है, हम दूसरों को दोषित नहीं करते हैं, ये हमारा अपना जुर्म है। हम इसको कबूल करते हैं कि हम अपराधी हैं। हमने इस्लाम की सच्ची नुमाइंदगी नहीं की, लोगों के सामने ये नहीं पेश किया कि इस्लाम है क्या चीज़। इस्लाम बहुत ही प्यारा दीन है। इस्लाम अल्लाह ताला की तरफ से रहमत बन कर के आया है। अल्लाह ताला ने इंसानों को अंधकार में छोड़ना, अंधेरे में छोड़ना पसंद नहीं किया। उसने ये चाहा कि बंदों को रोशनी दिखाए। या आप समझ लीजिए कि इंसान अपने ज्ञान की बुनियाद पर, अपनी बुद्धि की बुनियाद पर जितनी तरक्की चाहे कर सकता है, जितनी इजादात चाहे कर सकता है। आज उसने हवाई जहाज़ बनाया है, कल हो सकता है कि हवाई जहाज़ के बगैर खुद ही अपने कान में कोई सेल डाल ले और हवाई जहाज़ की तरह उड़ने लगे, ये भी हो सकता है। इंसान
आज पानी के जहाज़ में समंदरों को तय करता है, लेकिन हो सकता है कभी जहाज़ों के बगैर खुद पानी में तैरने लगे जहाज़ों की रफ्तार से। लेकिन इंसान ईश्वर के ज्ञान के बगैर, ईश्वर की शिक्षाओं के बगैर, ईश्वर की किताब को माने बगैर कभी इंसान नहीं बन सकता है। सब कुछ बन सकता है, सारी तरक्की कर सकता है, सारी ताकत इकट्ठा कर सकता है, सारी टेक्नोलॉजी दरियाफ्त कर सकता है, लेकिन इंसान नहीं बन सकता है जब तक कि अपने ईश्वर को न पहचाने। उसके बगैर इंसान नहीं बन सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आए थे अरब के अंदर, अरब इंतहाई वहशी कौम थी, बद्दू कौम थी, इंतहाई बदअखलाक कौम थी, लुटेरी और गारतगन कौम थी। जितनी बुराई दुनिया के अंदर हो सकती है वो सारी बुराई उस कौम के अंदर मौजूद थी। लेकिन उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत से, उनकी कोशिशों से वही कौम इतनी साफ़ सुथरी, इतनी पाकीज़ा, इतनी ईमानदार, इतनी दयानतदार बन गई कि दुनिया की कोई कौम उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। इस्लाम में एक एतराज़ किया जाता है कि इस्लाम ने जंगों का सिलसिला शुरू किया, जंगें लड़ी। इस्लाम में जंगें जो है वो मोहब्बत का रंग लिए हुए थी, मोहब्बत का रंग, इंसानों की खैरखाही का रंग। जिस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, पूरी दुनिया में चंद फैमिलियों की हुकूमत थी, बाकी पूरी दुनिया एकदम ग़ुलाम बनी हुई थी। पूरी दुनिया को ग़ुलामी से आज़ाद करने के लिए ज़ालिमों के ख़िलाफ़ अल्लाह के रसूल ने जंग शुरू की। पहले जज़ीरा अरब को आज़ाद कराया, जज़ीरा अरब के बाद फिर दुनिया को आज़ाद कराया। उनका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। उसके बाद फिर उनके जो जानशीन थे उन्होंने रूमी ताकतों को तोड़ा, यूनानी ताकतों को तोड़ा, रूम यूनान को तोड़ा और पूरी दुनिया के इंसानों को आज़ादी अता की। वो लोग जिन्होंने कभी आज़ादी का नाम नहीं सुना था, वो लोग जो इज़्ज़त का मतलब नहीं जानते थे कि इज़्ज़त क्या चीज़ होती है, वो समझते थे कि इंसान भी एक जानवर है, जानवरों की तरह से उसके साथ सलूक किया जाता है। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को आज़ादी दिलाई, इंसानों को इज़्ज़त दिलाई, ज़िंदगी की लज्जत दिलाई। और इसी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया समझती है कि आज़ादी की क्या कीमत है और इज़्ज़त क्या चीज़ है। और एक छोटा आदमी अपनी आज़ादी को कुर्बान करना पसंद नहीं करता है और अपनी इज़्ज़त को अगर कोई नुकसान पहुंचाए तो उसको गवारा नहीं करता है। ये अल्लाह का भेजा हुआ दीन अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी रहमत की चीज़ थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कौम तैयार की थी, जो जनरेशन तैयार की थी, कितनी साफ़ सुथरी और पाकीज़ा थी, इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं इस बात से कि आज दुनिया में जहाँ भी जंगें लड़ी जाती हैं, एक कौम दूसरी बस्ती में जब दाखिल होती है तो उस बस्ती की खैरियत नहीं होती है। उस मुल्क की तमाम बेटियाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं होती है। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को भेजा मुल्कों को फतह करने के लिए, इस ताकीद के साथ कि देखो, किसी बच्चे को मत छूना, किसी औरत को मत छूना, किसी बूढ़े को मत छूना, कोई फलदार दरख्त हो तो उसको मत काटना, किसी जानवर को मत ज़बह करना, किसी ऐसे को नुकसान न पहुंचाना जो तुमसे लड़ना नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि जाओ सिर्फ उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ने के लिए आए हैं। चुनांचा पूरी दुनिया में मुसलमान फैले, उनके फौजी फैले, लेकिन कहीं एक वाक़या भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी औरत का दामन दागदार किया उन्होंने, किसी औरत को हाथ लगाया उन्होंने, किसी बच्चे को उन्होंने कत्ल किया हो। आज एक छोटी सी जंग होती है, उसके नतीजे में पूरी बस्ती तबाह हो जाती है। अमेरिका को ओसामा बिन लादेन की ज़रूरत थी तो उन्होंने अफ़गानिस्तान को खंडर बना दिया। अमेरिका को सद्दाम की ज़रूरत थी तो उन्होंने इराक़ को खंडर बना के रख दिया। कितने ख़ानदानों को उजाड़ दिया, कितनी औरतें बेवा हो गईं, कितनी बच्चियां प्रेग्नेंट हो गईं, कितने बच्चे मार दिए गए, क्या क्या नहीं हुआ। ये दूसरी कौमों में और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तैयार किए हुए साथियों के दरमियान ये फ़र्क है। आपने इस्लाम की जो जंगें लड़ी थीं, इस्लाम को ज़बरदस्ती थोपने के लिए नहीं लड़ी थी। इस्लाम ज़बरदस्ती थोपने की चीज़ ही नहीं है। इस्लाम तो एक विचार है, इस्लाम एक अक़ीदा है, ये आदमी की खुशी पर मुनहसर है। अगर कोई खुशी अपने दिल की खुशी से कबूल करे, समझ बूझ के कबूल करे, अपने रब को अपना ईश्वर माने तो ईश्वर उससे खुश होगा।
लेकिन अगर ज़बरदस्ती किसी को मुस्लिम बनाया जाए तो जाहिर है कि ईश्वर को ऐसे इस्लाम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी जंगें लड़ी थीं जो आप पर एतराज़ के रूप में पेश की जाती हैं, वो दरअसल इंसानों के लिए लड़ी थी, इंसानों की खैरखाई के लिए लड़ी थी। और उन्हीं की जंगों का नतीजा है कि आज हम आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। इसी तरह से इस्लाम ने जिस तरह से कैरेक्टर को तब्दील किया है, जिस तरह से लोगों के किरदार के अंदर बुलंदी पैदा की है, अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो अरब कौम जो कितनी गिरी हुई थी, कितनी बुलंदी पर पहुंच गई। कहीं भी उन्होंने अपने उसूलों से हट करके कोई जंग नहीं लड़ी है, और जितनी जंगें लड़ी हैं वहाँ पर उन्होंने लोगों, वहाँ वालों को आज़ादी दिलाने के बाद वहाँ से वापस आ गए। उस मुल्क को लूटा नहीं उन्होंने। जितनी जंगें तारीख़ में हुई हैं, हमेशा फतह करने वालों ने जिस कौम से जंग लड़ी है, जो हारी हुई कौम है, उसको बिल्कुल लूट करके इस तरह से चले जाते हैं जैसे कोई पेड़ हो, उसके फल और उसके पत्ते और उसकी टहनियाँ सब तोड़ दी जाएँ, बिल्कुल मुंडा पेड़ रह जाए, उसी तरह से वो कौम को छोड़ के चले जाते हैं। आज इराक़ की हालत यही है, अफ़गानिस्तान की हालत यही है। लेकिन मुसलमानों ने जहाँ भी कदम रखा, उस मुल्क को बनाया संवारा, वहाँ पर इल्म फैलाया, इल्म और दानिश के चिराग वहाँ पर जलाए और इंसानों के अंदर अच्छी भावनाएं पैदा की, यहाँ तक कि वो लोग खुद उनके गिरविदा हो गए थे और उनको दिल से चाहने लगे थे। आपको मालूम है कि मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में आए थे। जब वो आए थे तो शुरू में तो लोगों ने ख़तरा महसूस किया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये हालत हो गई कि हिंदुओं ने उनके बुत बना करके उन्हें पूजना शुरू कर दिया। ये कहा कि ये तो ईश्वर का देवता मालूम होता है, ये इंसान नहीं मालूम होता है। अपने कैरेक्टर के लिहाज से, अपनी इंसानियत के लिहाज से, अपनी मोहब्बत और अपने प्रेम के लिहाज से उन्होंने इंसानों को इज्जत दी। जिन लोगों से लड़ाई हुई, लड़ाई में वो ज़ख्मी हुए, जो फौज थी हारी हुई तो भाग गई, लेकिन जो ज़ख्मी हो गए उनको मोहम्मद बिन कासिम ने खुद उठवा करके उनकी मरहम पट्टी कराई, उनका इलाज कराया। उन लोगों ने कहा कि आप हमारा इलाज कराने आप हमसे चाहते क्या हैं, इसके बाद हमारा क्या होगा? उनका कुछ नहीं, तुम आज़ाद हो, जब चाहो अपने घर जा सकते हो। वो तो मैदान में लड़ाई होती है, उसके बाद तुम हमारे भाई हो, तुम हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये चंद बातें हैं, टाइम में ज़ाहिर थोड़ा सा है, लेकिन हमें चाहते थे कि इस्लाम के बारे में जो बहुत सी गलतफहमियाँ लोगों के अंदर पाई जाती हैं, उन गलतफहमियों को जब तक आप नहीं दूर करेंगे उस वक्त तक मुसलमानों को अपना भाई नहीं समझ सकते हैं। मुसलमान तो आपको अपना भाई समझते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने हमें ये सिखाया है, बताया है कि तुम सब एक ही माँ बाप की औलाद हो। हम ये समझते हैं कि हम सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं, चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे क्रिश्चियन हों, चाहे कोई भी हों। जितने इंसान इस ज़मीन पर हैं सब हमारे भाई हैं, जितनी औरतें सब हमारी बहनें हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि मुस्लिम कोई ख़तरनाक कौम नहीं हुआ करती है, बल्कि वो आपके भाई हैं और आपसे प्रेम रखते हैं और आपके मुल्क के विकास में वो जी जान से अपना रोल अदा कर सकते हैं और करते रहें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।